नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज अपने सेशन की तरफ। हमारा आज का सेशन जो है वो है डर। डर की वजह से हम अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे हमारे काम होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे छात्र कह लें आप, या ऐसे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने अपने क्षेत्र होते हैं। लेकिन क्या होता है, एक डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो आगे बढ़े कैसे, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं वो असफल ना हो जाए। दुनिया क्या कहेगी, मैं इसमें ऐसे करूंगा तो कहीं मेरे पैसे ना वेस्ट हो जाए। ऐसे बहुत सारे डर हमारे अंदर बैठे हुए होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, आप सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसमें ये समझ लें कि लोगों का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो क्या है, डर। तो आज का जो चैप्टर है वो यही है कि अवचेतन मन की सहायता से हम डर को कैसे भगा सकते हैं। राइट। ये कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। और होता हकीकत में यही है कि कहीं अगर कोई घटना हो जाती है, वो घटने का रिजल्ट तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप अपने आप ही अपने मस्तिष्क के अंदर कहानियां बुनना शुरू कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं वैसा ना हो गया हो। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर के जो डर हैं वो आ रहे हैं। राइट। तो उन डरों को हमें क्या लेना नहीं है, उन डरों पर हमें विजय पानी है। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब माता या पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है, तो उसका डर दूर भाग जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस होने पर होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे डर था वह मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह से आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते हैं, वे महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं, और छायाएं असली नहीं होती हैं। और ये दुष्ट छायाएं क्या होती हैं, हमारे मन की नेगेटिविटी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। इसमें ऐसा हुआ था कि एक लड़का था, उसको स्टेज फियर था। अब उसको कहीं जाकर के भाषण देना था। अब वो जब भाषण देने के लिए उसको बोला गया, तो वो भाषण नहीं दे पाया। उसे बहुत डर लगा कि मैं इतने सारे लोगों का सामना कैसे कर पाऊंगा। फिर उसने क्या किया, वो रोज 5 मिनट के लिए बैठता अपनी चेयर पर और ये सोचता कि मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं। आंखें बंद करता, बॉडी को शिथिल करता, लाइक समझ लीजिए कि वो मेडिटेशन में चले जाते हैं हम जैसे, वैसे वो चले जाता और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देता कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतने लोगों का सामना कर सकता हूँ, मेरे अंदर साहस है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बना करके यदि डेली उनका अभ्यास करें तो आप भी जीत हासिल कर सकते हैं। वह काम करें जिससे आप डरते हो। 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था कि जिस काम से आप डरते हो उसे कर दें, तो क्या होगा, डर की मौत हो जाएगी। एक समय था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बुरी तरह घबराता था। अगर मैंने इस भयंकर डर के सामने हार मान ली होती, तो मुझे यकीन है कि आप इस समय यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। मैंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा है उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाता। और यह हकीकत है, जो बड़े जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, उन्होंने उसका रिजल्ट हासिल किया है, तभी जाकर के हम उनके इन शब्दों पर, उनकी बुक्स को देख रहे हैं। मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल करके इस डर पर विजय पाई। अंदर से कांपने के बावजूद मैं श्रोताओं के सामने गया और बोलने लगा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और आखिरकार मैं इतना आरामदेह हो गया कि मैं इसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो यह स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया जिसे करने से मैं डरता था, और डर की मौत तय थी। जब आप सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तो आप
अवचेतन की शक्ति को मुक्त कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती है। चेतन मन से क्या आप एक काम करवा रहे हैं अपने अवचेतन मन को, ये सकारात्मक रूप अफर्मेशंस दे रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे डर पे हम अपना आप विजय पा लेते हैं। राइट। मंच के डर को दूर भगाना। अब यहाँ क्या है, एक उदाहरण है। पहले एक अध्याय में मैंने जेनेट आर का उदाहरण दिया था। इस युवा ओपेरा सिंगर का करियर मंच के डर के कारण खतरे में पड़ गया था। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ये कहानी पढ़ी थी और बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में प्रमुख भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो उसे एहसास था कि शायद यह सफल होने का उसका आखिरी मौका था। लेकिन उसका मंच का डर पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी कि अगर वह इससे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर से असफल हो जाएगी। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग, हम नॉर्मल बातें करें लेकिन अगर उनसे ये कह दिया जाए कि ये सामने समूह बैठा हुआ है, आप इसको इंट्रोड्यूस करें या कुछ अगर के 2 लाइन बोलते हैं, तो हम नहीं बोल पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भीड़ का सामना नहीं कर पाते हैं। राइट। तो उनको क्या होता है, उनको स्टेज फियर होता है। उनको, कई लोग होते हैं उनको कैमरा फेसिंग में डर रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको ऐसे लगेगा कि तो बड़े ऑफिसर से बात करने जाना है तो उनको डर लगने लग जाएगा। तो ये जो डर है ना अंदर, ये यही चीज है कि वो अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अपने डर से उबरने के लिए उसने यह तरीका आजमाया। एक कैमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शिथिल करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। यहाँ सबसे बड़ी बात है, जब भी हमें अपने अवचेतन से बात करनी है ना, तो हमें एकदम शांत होना है। आपको अपने आप से बात करनी है। मेडिटेशन सबसे बढ़िया तरीका है अपने अवचेतन मन से बात करने का। जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, विचारों को शिथिल कर देते हैं, शरीर को शिथिल कर देते हैं, तो आप अपने अपने मन, अवचेतन मन तक चले जाते हैं। यही तरीका बताया जाता है कि जब हम रात को सोते हैं तो क्या होता है, हमारा चेतन मन धीरे 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 शिथिल होना शुरू हो जाता है, वो शांत होना शुरू हो जाता है, और आपका अवचेतन मन वो जागने लग जाता है। ठीक है। उसके अवचेतन मन पर जो डर हावी था, उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे शांति से और भावना से ये शब्द दोहराए, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने हर बार ये 5-10 बार दोहराया इन शब्दों को। एक सप्ताह के अंत तक वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। अगर आप यह तकनीक आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी से करें, तो विश्वास करें, डर की मौत तो तय है। ठीक है। असफलता का डर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें असफलता का डर रहता है। ऑथर कहते हैं कि उनके पास अक्सर करीब की एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आते थे। उनमें से ज्यादातर की एक ही शिकायत रहती थी, जिसे हम परीक्षा में भूलना कहते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात कहते थे, परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। होता है ना ऐसा स्टूडेंट्स के साथ। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी ही समस्या का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूं कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर ज्यादा केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का डर स्थायी भुलक्कड़पन ला करके असफलता उत्पन्न कर देता है। क्योंकि आपने ये इस बुक के अंदर सुना है, पढ़ा, जिन लोग के पास बुक है वो लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि जो अवचेतन मन को हम जो भी संदेश देते हैं, जो भी हम उसे बताते हैं, वो क्या करता है, वैसी स्थितियां आपके लिए ला करके खड़ा कर देता है। उसको नहीं पता क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं है। उसको तो सिर्फ ये है कि जो आप उसको बताओगे वो उसको कर देगा। वो जिन है एक तरह से। क्या हुक्म है मेरे आका, आका ने हुक्म दिया और जिन ने पूरा किया। शीला ए अपनी क्लास की बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वह कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके दिमाग में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। अब देखिए, वो ब्रिलियंट है बट जवाब नहीं आ पाते हैं। मैंने उसे इसका कारण समझाया। वह परीक्षा के कई दिन पहले से असफलता की आशंका पर सोच रही थी।
और चिंता कर रही थी। ये नकारात्मक विचार डर से प्रेरित हो गए। डर के सशक्त भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में यह लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वह उसे फेल करवा दे, और अवचेतन मन ने ठीक यही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरा पूरा एग्जाम करके पूरा याद करके गए हो, मुझे तो ये भी आता है वो भी आता है, बड़े कॉन्फिडेंस से जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या रहता है, एग्जाम का डर रहता है। जब एग्जाम के का डर रहेगा, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे मैंने देखे हैं कि उनके वो बताते हैं कि हमारे हाथ में जैसे ही पेपर शीट वो आया, एग्जाम पेपर आया, सारा हमें लगा बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हमने शांत होकर के सांस ली, ध्यान से बैठे, तब हमें सवाल का जवाब आना शुरू हुआ। तो वो क्या है, जब वो शांत बैठते हैं तब अवचेतन मन जागना शुरू हो जाता है। तो ये जो डर है इसी डर को भगाना है। ये डर ऐसा है कि आपके ऊपर जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, उसको खत्म कर देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी है अपना आत्मविश्वास होना। जब आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, अपने सब्जेक्ट पर कॉन्फिडेंस होगा, या जो आप चाहते हैं उसमें कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर से ये डर अपना आप निकल जाएगा। और सबसे बढ़िया तरीका इन्होंने बताया है कि जो जिस काम से आप डरते हैं उस काम को कर दें, यदि आप सफल होना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे साइकिल नहीं सीख पाते हैं, बहुत सारे लोग कार नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर से डर लगा रहता है। और ये तो हमारा हमेशा का, हम सभी ने इस चीज को फेस किया होगा। एग्जाम वाला जो डर है, कभी बोर्ड का एग्जाम, ये एग्जाम, उसमें क्या होता है, आप याद सब कुछ करके जाते हैं, लेकिन वहां क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन तो मैं अच्छे से करके गया था, पर वहां भूल गया, वहां समझ ही नहीं आया कि इसमें करना क्या है मुझे। राइट? तो ये जो है सबसे बड़ी बात है। राइट? तो इस डर पर ही हमें विजय पानी है। यदि आप इस डर पर विजय पा लेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। किसी भी खास डर से उबरने की एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। वहां डर से उबरने की एक ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है। यह जादू की तरह काम करती है, आजमा कर देखें। मान लें आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएं। आप कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में आप तैर रहे हैं, मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप पानी में तैर रहे हैं। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस कर रहे हैं। सब फीलिंग हो रखी है ये। राइट? यह सब वास्तविक चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। सबको हमने विजुलाइज करना है, सोचना है, चित्र लेकर के आना है उसका। उससे क्या होगा, आपको अंदर अंदर एक खुशी आएगी, क्योंकि आप वो चाहते हो और वो आप कर रहे हो। यह निरर्थक दिव्य स्वप्न नहीं है। आप ये मत समझना कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा हूं मैं, ये क्योंकि वो एक दिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने में क्या होता है कि हर रोज नया नया सपना देखना शुरू कर देते हैं। इस एक ही चीज को आपने करना है, उसके बाद में आपने इसको हकीकत में करने की कोशिश करनी है। आप यह तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं वह आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने अधिक गहरे मस्तिष्क पर जो तस्वीर छोड़ी है उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप यह खुशी महसूस करेंगे। यह अवचेतन का नियम है। अन्य डरों पर भी आप यही टेक्निक लागू करके उस डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ऊंची जगह से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें कि ये रियल में हो रहा है। ताजी हवा, पहाड़ी फूलों और रोमांचक छटा का आनंद ले रहे हैं। यह जान लें कि अगर आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। राइट? आपने पहले इसको विजुअलाइज करना है, और उसके बाद में आपको ये आपके डर पर आपको विजय मिल जाएगी। ठीक है? सामान्य और असामान्य डर, ये दो डर कैसे डर है? नवजात शिशु को सिर्फ दो मूलभूत डर होते हैं। एक तो गिरने का डर, और एक अचानक तेज शोर का डर। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो जैसे अगर उन्हें ऐसे करके गिरा हो तो वो ऐसे बन जाएंगे, जैसे पता नहीं उन्हें दिखता है उनके चेहरे से। एक कोई जोर से चिल्ला दे उनके सामने तो वो बच्चा तब भी आंखें बंद कर लेता है, वो डर जाता है। ये डर पूरी तरह सामान्य है।
वे एक तरह से अलार्म की तरह काम करते हैं जो आपको प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। सामान्य डर अच्छा है क्योंकि ये क्या है, आपको एक पहले ही बता देता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है तो संभल जा। आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज सुनते हैं और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। टक्कर का डर आपके कर्म द्वारा टल जाता है। राइट, अगर आप वहां से हटेंगे नहीं तो क्या होगा, कार उड़ा के ले जाएगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतने लीडर बन जाओ, आ जा भाई कार भी आ रही है, मुझे तो किसी से डर ही नहीं लगता, धो बस काम तमाम। तो ये भी नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये सामान्य डर है, ये होना जरूरी है। आग है, अब आग में आपको डर नहीं है, लो जी आग में कूद जाओ, तो मतलब समझदारी जरूरी है आपको। इसमें डिसर्नमेंट, विवेकशीलता की जरूरत है। बाकी सभी डर असामान्य होते हैं, वे खास अनुभवों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं हमारी नेगेटिविटी के द्वारा, या फिर माता पिता, रिश्तेदारों, टीचर्स या अन्य लोगों से आपके पास आते हैं जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है। हम जब इधर हमारे आसपास के लोग कहते हैं, जैसे बोर्ड्स होते थे, अरे पढ़ ले फेल हो जाएगा वरना तो, और कि धन कमाना कोई आसान नहीं है, क्या समझ रहा है, तो ये सब चीजें हमारे माइंड के अंदर एक फीडबैक देते जाते हैं लोग, और अंदर बैठता चला जाता है। तो उससे हमारे अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है। ये डर असामान्य डर है। असामान्य डर जो है, असामान्य डर जब पैदा होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं। राइट, तो यहाँ एक स्टोरी है कि ऑथर कहते हैं कि मैं एक महिला को जानता हूँ जिसे हवाई जहाज से दुनिया की सैर पूरी दुनिया की सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। वह अखबारों से हवाई जहाज दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठी करने लगी। उसने द वर्ल्ड्स वर्स्ट एयरप्लेन क्रैश के वीडियो टेप का ऑर्डर भी दे दिया। अगर वह ऐसा ही सोचती रहती तो इस बात का प्रबल संभावना है कि उसके साथ वही हो जाता जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। राइट, उसने कल्पना की कि वह हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रही है। यह असामान्य डर था, और अगर ये यही चीज सोचती रहती तो ऐसा हो जाता। उसने सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचा उस चीज को। असामान्य डर के शिकार एक और व्यक्ति का उदाहरण न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन है जो बहुत सफल और समृद्ध था। उसने अपनी मानसिक फिल्म तैयार की। अभी जो पिक्चर बनाई है इन्होंने मानसिक बनाई है, जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वह असफलता की अपनी इस मानसिक फिल्म को जितना ज्यादा देखता था उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता था। उसने भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा, मतलब बार बार वो इसी चीज में डूबे जा रहा है। सॉरी। वह अपनी पत्नी से कहता रहता था, यह चल नहीं सकता, यह प्रगति किसी भी दिन खत्म हो जाएगी, ये सब निराशाजनक है, हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में वह सचमुच में ही दिवालिया हो गया। जिन चीजों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वह डर रहा था वे सचमुच हकीकत हो गई। जिन चीजों से वो डर रहा था वे अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन उसने लगातार डर कर, विश्वास करके और वित्तीय तबाही की आशंका करके उन्हें साकार कर दिया। जैसा जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वो हो गई। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर घटना हो जाएगी या उनके साथ कोई भयंकर तबाही हो जाएगी। जब वे किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं तो डर जाते हैं कि कहीं यह उन्हें ना हो जाए। तो क्या करते हैं, कुछ तो कल्पना करते हैं कि यह रोग उन्हें पहले से ही है। यह सब असामान्य डर है। अब असामान्य डर जो है उसका जवाब क्या है। अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हैं तो आपको मानसिक रूप से विपरीत ध्रुव पर चले जाना चाहिए। अगर आप डर की अति पर बने रहते हैं तो आप ठहराव के शिकार रहेंगे, साथ ही मानसिक और शारीरिक आपको हराश भी हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। जब डर जागता है तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल डर की विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। अपना ध्यान तत्काल चाहिए गई वस्तु पर केंद्रित करें, अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान लें कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा
और आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। यह असफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास मिलेगा। राइट। जब भी ऐसा लगे ना कि गड़बड़ होने वाली है, उसका विपरीत करना शुरू कर दो। आप उसके आप अपोजिट सोचना शुरू कर दो। लगे कि जैसे बच्चों के लिए ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो मन में क्या, नहीं, ईश्वर मेरे साथ है, भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, सब कुछ सही है, कुछ काम खराब नहीं हुआ। लेकिन यदि आप डर वाली चीजें सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, तो वो हो जाएगी। राइट। तो आज का चैप्टर आप दोबारा इसको एक बार सुन लेना। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। जो लोगों के अंदर डर रहता है, जो लोग बहुत नेगेटिव रहते हैं, या जैसे किसी का हस्बैंड बाहर चला गया, ऐसा ना हो जाए, प्लेन क्रैश ना हो जाए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, वो प्लेन में बैठना ही नहीं चाहते कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। ट्रेन में नहीं जाना चाहते, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी अगर घटना ऐसी हो गई, उनको बहुत टाइम तक ये डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। उस चक्कर में वो काम ही नहीं करते हैं। ऐसे ही होता है जब बुजुर्ग लोग हो जाते हैं। अगर उन्होंने किसी का सुन लिया कि ऐसे ऐसे करके कोई फला फला पानी से गिर गया, तो अभी एक एग्जाम्पल में हमारे ही कॉलोनी में है ये। उनको अंदर से डर लग गया कि उनकी जो वाइफ थी वो ऐसे पानी से फिसल करके उनकी बोन टूट गई और बाद में उनकी डेथ हो गई। काफी टाइम तक बेड पर रही वो। तो वो होता है कि बीमारियां बढ़ जाती है, तो उनकी डेथ हो गई। अब उनके मन में ये डर बैठ गया कि जैसे ये चली गई, कहीं ऐसे पानी से मैं ही ना फिसल जाऊं। उन्होंने बेड से उतरना ही बंद कर दिया, और सही सलामत बंदा वो बेड पर लग गए। सब काम उनका बेड पर होता था फिर। और पता नहीं कितने साल उन्होंने बेड के अंदर ही निकाले। इसे कहते हैं डर। और ये डर हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। राइट। तो डर इतनी बड़ी चीज है, और इस डर को चुटकियों में निकाला जा सकता है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। राइट। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।